मेरी शादी को 30 साल हो गए। पूरी कोशिश के बावजूद भी ना मैं अपने माता पिता को ये यकीन नहीं दिला पाया कि मैं उनके लिए समर्पित हूँ। और आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जहाँ बच्चे अलग भागना चाहते हैं, मैं उस तरफ भागना चाहता हूँ पर वो मुझे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, मुझे क्या करना आपका प्रेम विवाह हुआ था ऐसा इन्होंने लिखा है। तो हाँ 20 साल पहले जैसा हुआ, हाँ बट आज तक माता पिता संतुष्ट नहीं हाँ, हो कोई पाए। बात नहीं। अवसर आने पर देखो, एक अवस्था होती है ना, अभी वो ना माने ना मानने दीजिए, आप जाए वो संतुष्ट नहीं, कोई बात। आपका कर्तव्य जो है उसे आप कभी मत भूलिएगा। वो आराध्य देव हैं, वो ना माने, उनका ना मानना भी हमारे लिए मंगलकारी होगा, ये ध्यान रखना। पर हम अवसर से न चूके। जैसे हम जब बच्चे थे, बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं था, हमने सोच की है दिन में 10 बार, तो हमारी माँ ने उसको अपने हाथ से उठाया है, हमें अपने हाथ से शौचाया है, हमारे वस्त्रों को पवित्र किया। हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, उन्होंने हमें गर्भ में रखा है, और जब तक हम चेतना में आए नहीं हैं तब तक उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है। आज हम मान सकते हैं कि हमारी मनमानी देख करके वो असंतुष्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो, है तो ना हमारी मनमानी। देखो, सच्चाई को जब मानोगे ना तो अच्छा लगेगा। हम कहीं ना कहीं अपने मन की है, उनको थोड़ा बुरा लगा है, पर हम बच्चे हैं, जैसे हमारी हर गलती वो क्षमा करते रहे, ऐसे वो ये भी गलती क्षमा कर देंगे। अब हम अपने कर्तव्य से न चूके। एक समय वो आएगा जिस समय आपकी अत्यंत आवश्यकता होगी, वो उठने लायक नहीं रहेंगे, वो शौच जाने लायक नहीं रहेंगे। उस समय जैसे आपका उन्होंने, ऐसे आप, वो गाली बकेंगे आपको बिल्कुल शांत गंभीर और अपनी सेवा में, तो वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा, वही आनंद का हेतु हो जाएगा। देखो, अगर माता पिता कहीं ना कहीं असंतुष्ट होते हैं तो उसमें दो बातें होती है, या तो उनकी अज्ञान की धरा होती है, और या हमारी कोई मनमानी होती है, दोनों बातें होती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो हमारा चिंतन है, सत्संग या शास्त्र सम्मत, उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो मोहाविष्ट होने के कारण वो हमसे नाराज हो सकते हैं, वो हमारे प्रतिकूल हो सकते हैं, और हमको सावधान रहना। कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती कि वो चाहते हैं कि मैं माता पिता हूं, मेरा भी तो दस्तखत होना चाहिए इसके हर कार्य में, क्योंकि इतना सम्मान तो मिलना चाहिए ना। अगर मैं कह दूं ना तो ना, क्योंकि मेरे तुम पुत्र हो, तो हम अपने मन की बात रखने के लिए हम उनकी बात की अवहेलना कर देते हैं कभी कभी। पर यदि हमारा भाव उनके प्रति बना रहेगा, जैसा आपने कहा कि हमारा आज तक भाव ऐसे ही है, तो वो आपका मंगल करेगा। अब आगे आपको ये संभालना है कि उनकी अवस्था, जब अभी मान लो कोई सेवा न ले, कोई बात नहीं, आपको दूर से देखते रहना, खान पान व्यवस्था सब चल रही, ठीक है। और जिस दिन ऐसा अवसर पड़े तो वो गाली भी दे, थप्पड़ भी मारे, तो भी हमको उनकी सेवा करनी, तो निश्चित समझना तुम्हारा मंगल ही होगा उसमें। उनकी किसी व्यवहार से उनसे दूरी बनाना ये ठीक नहीं है। गोदी में बैठ के लघु शंका कर दिया है, माँ की नहीं कर दिया, पिताजी की नहीं कर दिया, उनके बाल नोचे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, दुलार ही किया है। अपने गीले, जैसे लघु शंका हुई ना, तो उधर वो लेट गए हमें सूखे की तरफ। इतना माँ का प्यार सब कोई देखता है, सब कोई जानता है। खिलवाड़ में वो गोद में खिला रहे, सोच कर दिया, लेकिन उनको बुरा नहीं लगा। उन्होंने अपने कपड़े धोए, हमारे कपड़े धोए। वो बात ध्यान रखिए, ये वो माँ है जिसके हम गर्व से पले हैं, जिसका दुग्ध पान करके हम इतने बड़े हुए हैं। वो कभी कटु वचन, जैसे आजकल के धूर्त लोग अपने माता पिता पे हाथ उठा देते हैं, बहुत दुर्गति होगी। माता पिता भगवान का स्वरूप है, वो गाली बके बकने दो। तुम क्या उपद्रव करते थे बच्चापन में, माता पिता ने क्षमा किया ना। और वृद्धावस्था में स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, यदि भजन नहीं हुआ ना, तो वही संसारिक स्वभाव। घर में सब सुविधाएं हैं, पर एक आदमी जैसे बाहरी आके मिला तो उससे कहते हैं कुछ नहीं खवाते पिलाते, सब सुविधाएं, और ऐसा ऐसा उसकी निंदा करते हैं। और वो आदमी जब उनसे बताता है तो वो गुस्सा होकर, नहीं नहीं ऐसा नहीं। उनकी बुद्धि इस समय बिगड़ी हुई है। हमको केवल ये मान के कि जैसे हम बच्चे थे हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई थी, हमें ज्ञान नहीं था हित हित का, पर हमारे माता पिता हमको संभालते। आज उनकी स्थिति बिगड़ रही है, अब हमको संभालना है। ये देख के कि नहीं कि हमारी निंदा करेंगे, हमारे सामने करेंगे, अरे उनके यार बच्चे, हम क्यों निंदा करें, चाहे वो प्यार करे, उनका विषय है, हमारा क्या विषय है उनकी। आज हम भूल जाते हैं बात कि मेरी माँ कौन है। सच्ची कहते हैं, माँ का प्यार एक अमोघ प्यार होता है। पिता का जीवन देखो, किसानी व्यापार नौकरी करके मेहनत करके आ रहा है, तो 4 पैसे पाया तो सोचता है अपने बच्चों के लिए क्या ले जाऊं, घर में ले जाऊं, जब दौड़ के पापा पापा, तो एक नहीं, हृदय में
वो सब उन्होंने किया है। अब आपको अपने बच्चे प्यारे लगने लगे और उनके प्रति उदासीन हो गए, तुम उनके बच्चे थे, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे मान लो आप धन देकर अनाथालय में छोड़े आए, वृद्धाश्रम में छोड़े आए, देखो खान पान मिलना है केवल पुण्य, उनको उस समय प्यार की जरूरत होती है, उस समय उनको दुलार की जरूरत है। नौकर प्यार नहीं करता है, थोड़ी सेवा बातल, वो बैठे हैं अकेले याद कर रहे हैं बेटा बहू परिवार कि हमारे, वो तुम्हारे जीवन में आगे आके मिलेगा, जो बो रहे हो ना वो तुम्हें मिलेगा आकर के। इसलिए हमें तो लगता है कि भले तीर्थ याटन न करो, आप कभी माला न चलाओ, अपने माता पिता को भगवान मान करके जो नाम तुम्हें प्रिय राम कृष्ण हरि ऐसे बीच बीच में उच्चारण करते रहो, देखो आपको भगवत प्राप्ति होती कि नहीं। बहुत ये बूढ़े माता पिता का जो अपमान आज नौजवान बच्चे कर, पीटते देखा है। अब वृद्ध है, स्वभाव चिड़चिड़ा है, माना कि वो उसके साथ हित कर बात कर रहा है लड़का, लेकिन उनका स्वभाव हो गया है, वृद्ध है, अब वो कटु वचन बोल रहे, गाली बोल रहे, निंदा कर, वो ये गलती हो जाएगी, अपराध बन जाएगा। पूज्य जनों के प्रति ऐसा अपराध वो फिर तुम्हारे सुकृतों का नाश कर देगा। इसलिए बहुत धैर्यवान रहना, और जब अवसर मिले, देखो अपने को ये जताना नहीं किसी को कि हम बड़े माता पिता के सेवक। अगर हमें पता चल रहा है, अर्थ है अभी खा पी रहे, चक्क चल रहा है, तो हमारी दृष्टि दूर से है, वो हमें पसंद नहीं करते तो ठीक, हम दूर हैं। लेकिन जिस दिन हमें पता चला कि हमारी आवश्यकता है, तो हम हर कार्य रोक कर पहले उनकी सुख सुविधा को देखेंगे, तो ये पूजा बन जाएगी, ये भजन बन जाएगा। अर्पणा शर्मा जी, कर्नल नरेश शर्मा जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, भक्ति और कर्म क्या एक ही है? कर्म और भक्ति, इसमें अंतराय हो जाता है। कर्म जो हम अहम की धरा से सुख प्राप्ति की लालसा से करते हैं, उसे कर्म कहते हैं। और जो भगवत प्रीत्यर्थ शास्त्र सम्मत भगवान को अर्पित करने के लिए तो कर्म योग हो जाता है, उसको हम भक्ति में ले आते हैं। भगवत समर्पित, श्री कृष्णार्पणम मस्तु, संपूर्ण कर्म हमारे भगवान को, यत करोषि, जो भी हो, ये तो सर्वाणि कर्माणि भगवान को समर्पित। तो फिर भगवान को गंदी बातें समर्पित नहीं होती। अगर हम केवल कर्म शब्द लगाते हैं तो अहंकार और वासना से जो हो रहा उसे कर्म कहते हैं। और जब हम भगवान को समर्पित करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं तो योग उसमें स्थिर, तो उसे कर्म योग कह देते हैं। और जो कर्म योग भगवान को समर्पित किया गया है वो भक्ति हो जाता है। जैसे हम रसोई बना रहे हैं, एक कर्म हो रहा है, पर हम प्रभु को भोग लगाएंगे, ये भक्ति योग हो गया। हम कपड़े पहनेंगे, कर्म हो गया। लेकिन भगवान को समर्पित करके प्रसादी पहन लिया, ये भक्ति योग हो गया। ये शरीर है, इसको हम संभाल रहे हैं, अहम से, कर्ता भोक्ता भाव से बंधन युक्त कर्म हो रहा है। लेकिन ये शरीर भगवान की सेवा का पात्र है। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, गुरु की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, कर्म तो हो रहा है ना, लेकिन भाव हमारा है कि हमारे भगवान सब में। अभी भक्ति हो रही है। केवल अहंकार से युक्त होकर, प्रेरित होकर सुख के लिए ही कोई चेष्टा करता है। चींटी भी चेष्टा करती है ना, कर्म करती है ना, वो देखना हो कुछ ना कुछ पाने के लिए और लेके बड़ी मेहनत से जो उसे दाना, वो सुख के लिए होता है और प्राप्त होता है दुख। देखो हम सबको, हमारी सबकी चाह है सुख, और क्रियाएं हम करते हैं सुख के लिए, लेकिन हमें परिणाम में क्या मिलता है? दुख नहीं मिलता। इसका मतलब सही नहीं है। अब वही कर्म यदि भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो परम सुख का हेतु हो जाता है। यत करोष यत जुहोश, भगवान कह रहे हैं जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम्हारी चेष्टा है, मेरे को अर्पित कर दो। इसे भागवत धर्म कहते हैं। अगर हम केवल कर्म वासना से प्रेरित होकर, तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, दो कर्म होते हैं, तो पाप कर्म होता है तो पुण्य कर्म होता है, भोगना पड़ेगा तुम्हें। और अगर भगवद अर्पित कर दो तो उसका प्रभाव ये होगा कि संचित कर्म भस्म हो जाएंगे, और जो क्रिमाणु तो भगवद अर्पित है,
और प्रारब्ध के भोगने की सामर्थ्य आ जाएगी, आप मुक्त हो जाओगे, आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। वही भक्ति बन जाता है, जिसके लिए हमारे हृदय में जो वासना है, जो चिंतन है, वो हमें मोड़ना पड़ेगा भगवान की तरफ। सब कुछ आपका ही है, देख लो ना, आप भोग लगाते हो, अगर भगवान पूरा चट कर जाए तो मुश्किल है भोग लगने लगे, नहीं? लेकिन वो होता है ना कि पर्दा किया और पाया, तो वो पाप नाशक बन गया। सच्ची बात है, जो प्रसाद हुआ ना, सब दुखों का नाश करने वाला बन गया, और वही आप अपने लिए बना के पाए तो भगवान कहते हैं पाप है वो। वही कर्म आपको बांधने वाला है और वही कर्म आपको मुक्त करने वाला है। तो जो कर्म अहंकार से, वासनाओं से प्रेरित होता है, वो कर्म कर्म है, और जो भगवान को समर्पित, वो कर्म योग हो जाता है। सब में भगवान की भावना करके जो भी सेवा करो वो भगवत प्राप्ति का हेतु होगा, और अपनी वासना के लिए तो फिर वो बंधन कारक होगा। समझ रहे आप? स्वामी जी, मैं आपकी भक्ति और आपका जो नाम लेने लगी हूँ, वो मैं कर्मों के रूप में ले रही हूँ। माता जी की सेवा करना, पति की, घर की, या जो भी समाज में, हस्बैंड फौज में है, कर्नल है, तो मतलब मुझे लगता है कि जो मैं आपकी भक्ति कर रही हूँ वो मैं कर्म के रूप में कर रही हूँ। मैं आप कुछ सारा दिन नहीं बैठ सकती, सारा दिन नाम नहीं जप सकती, मुंह में जपती रहती हूँ, बट फिर भी बस हमारी बात समझो, हम लोगों ने क्या किया, दो पार्ट कर लिए, दो हिस्से कर लिए। हम भजन को समझते हैं माला लेकर के बैठ के घुमाना या ग्रंथ पढ़ना, इतने भजन है, या आरती पूजा करना, इसको भजन। आप ब्रह्म में मत रहिए। जैसे फौज में है तो आपका गोली चलाना भजन से कम नहीं है। आप गृहस्थी में झाड़ू लगा रहे, पोछा कर रहे, रसोई बना रहे, बच्चों को, पति को समय से भोजन व्यवस्था, ये भजन है। बस इसको मान लो। अगर इसे अहम पूर्वक करो तो बंधन कारक है, और भगवान हमारे पति साक्षात भगवान है इनके अंदर। हम एक मंदिर में भगवान मानते ना, तो पति कह दे, अच्छा पुत्र भगवान है। और देखो भगवान जब चले जाते हैं, चाहे जितना प्यारा संबंधी हो, उसे जला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्यार तो आप भगवान को ही कर रहे हैं। बोले आप क्यों जलाने लिए जा रहे हो? बोले वो जो थे वो चले गए। तो आप उनको जानते थे क्या? बोले नहीं। तो प्रीति तो उसी से होती है जिनको जानते हैं। तो प्रीति तुमने तन से की और उसे फूंकने जा रहे हो यार। जो था उससे तुमने प्रीति की ही नहीं। प्रीति तो तन से की ना, और तन को फूंकने जा रहे हो। अर्थात आप तन से प्रीति नहीं करते, उसी से प्रीति करते हैं, पर मानते नहीं है, इसलिए धोखा हो जाता है। अगर मान लो तो ये सब भजन बन जाए, ये सब भजन है। देखो हमारे ब्रज की गोपियों का आप जीवन पढ़ो, घर का लीपना पोतना, बुहारी करना, बच्चों को दुलार करना, पति की सेवा, परिवार, सब ऐसे सेवा, पर कृष्ण 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 हर समय मुख में नाम चल रहा है। और भगवान श्री कृष्ण की याद में तो बड़े बड़े परमहंस संतों ने उनकी चरण रज माथे पे लगाई। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं हम कि सब कुछ भजन हो जाए यदि हम भगवान के होके करें। देखो जैसे आप सरकारी आदमी हैं, अब आपकी यात्रा, आपका वहां जाना, आपका वहां कार्य करना, खाना पीना सोना, सब सरकारी है। अगर आप भोजन पा रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि आप भोजन पा रहे हो, बोले हाँ ड्यूटी में है। यहाँ कैसे आए हो आप? बोले ड्यूटी में आए हैं। अब आपको बैठना भी ड्यूटी है, खड़े होना भी ड्यूटी है, लघुशंका भी ड्यूटी है, शौच भी, क्योंकि ये सब शरीर के धर्म सरकारी आदेश के अनुसार हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसकी पूर्णता में से। बस ऐसे ही भजन है, ऐसे ही भजन, इसको समझना हो। अब उसको ठसक क्या रहती है, मैं सरकारी आदमी हूं। अब हमको ये पता नहीं रहता कि मैं भगवान का हूं, बस इसीलिए हम फंस जाते हैं। मैं भगवान का शरणागत हूं, मेरे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो भगवत प्रसन्नता के लिए, मेरे भगवान सब रूपों में है, उन्हीं की सेवा में कर, बस सिद्ध हो गया। पर बात ये रहती कि हम ये भाव नहीं रख पाते, ये मेरे पति, मैं इनकी पत्नी, हाँ इतना हमने सेवा की तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है ना कि हमारी कामनाओं की बात, हमारी बात, और दोनों में जहां प्रतिकूलता है तो झगड़ा, तो मतलब भगवत भाव नहीं है। इसलिए अशांति आ गई बीच में, इसलिए दुख आ गया। नहीं, आप हमारे प्रीतम, हमारा कर्तव्य है आपकी सेवा। अब आप देखो, आपकी हम हैं, आप जैसा अपने आप अधीन हो जाएंगे, भगवान अधीन हो जाते नहीं हो जाते। पर देखो झगड़ा वहीं होता है जहां हमें ये लगता है कि हमने आपके प्रति इतना किया, आप हमारे प्रति क्या किए। मतलब ये प्रेम नहीं है, ये भगवत भाव नहीं है। व्यापार में नहीं होता वो व्यापार, ये प्रेम नहीं का। हम अगर सुधर जाएं, अपने भाव को सुधार, तो जो कर रहे हैं उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
उसी से हो जाएगी। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सुलझने की जरूरत है। बहुत बार हम कह रहे हैं कि अर्जुन जी कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम तो अब संन्यास लेंगे, भजन करेंगे। भगवान क्या कह रहे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें युद्ध करना है। तो आप समझो, हमारे शास्त्र जो आज्ञा करते हैं अगर उसको समझ लोगे तो जहां हो आप वहीं संत हो, जहां हो आप वहीं भगवत प्राप्ति कर लोगे। बस सुलझना है अंदर की बात। और देखो अंदर की नहीं सुलझी तो कहीं भी चले जाओ, कुछ भी वेश रख लो, बात अंदर की सुलझन से बढ़ती है। ले वो जब संसार के भोग देख के सुख मिलने लगे तो आप कहीं भी हो, फंसे फंसाए हो, कोई भी हो, तो आपका उद्देश्य है शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भगवत आज्ञा का पालन करेंगे, देश सेवा में रहेंगे, तो आपका खाना पीना भी भक्ति हो रहा है। हम अच्छा 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सो लेंगे तो शेष समय में हम पूरी दिनचर्या करेंगे, सृष्टि की सेवा करेंगे, वो सोना भी भजन हो जाए। उद्देश्य जहां आम की पुष्टता वहां एक अलग क्षेत्र हो गया, और जहां भगवान की प्रसन्नता वो अलग क्षेत्र हो गया। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हमें पद मिला है, जो हमें सेवा मिली, जो कर्तव्य मिला है, हम उसको करें, वही भजन है। पर याद रहे कि हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं, बस इतने में मंगल हो जाएगा। पूजा जी जलंधर पंजाब से। जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमें संत और शास्त्रों से पता लगा है कि सब हरि की इच्छा से होता है, पर फिर भी हमें चिंता और जल्दी क्यों हो जाती है? हम अपने मन को कैसे धैर्य? ये बात वही समझ सकता है जिसका देहाभिमान गलित हो गया है। देहाभिमानी कर्तृत्व भोक्तत्व भाव को प्राप्त होता है, वो ऐसा नहीं देख पाता है। देह भाव में ही तो स्थित हो, देखो ना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इसी भाव में विचरण कर रहे हो। तो किस स्थिति में सूत्र लगाया जाता है उसको जानना होगा। अगर आप ऐसी स्थिति में ये सूत्र लगा लेंगे तो आप पापाचरण नहीं रोक पाएंगे। हमारे पहले आचरण तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या कार्य है जिसका विधान शास्त्र और गुरुजन आदेश करते हैं, क्या कार्य निषेध है जिसको मना करते हैं शास्त्र गुरुजन, पहले उसके अनुसार आओ, क्योंकि आप अहम में युक्त हो। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं करता हूं, इस अहंकार को पहले ज्ञान के द्वारा या भक्ति के द्वारा इसको हटाओ। भक्ति में समर्पण और ज्ञान में अंतःकरण के ममत्व से हटकर, मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों मेरे स्वरूप नहीं है। जो शुद्ध अहम बचता है वही ब्रह्म है, वही श्री कृष्ण है। अब देहाभिमानी जीव करते हैं मनमानी और कहते भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर मुझे क्यों दंड मिलता है? भगवान की श्रीमुख के वचन पढ़ो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप अगर कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो जो भी कर्म करें वो शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा के अनुसार करें और उसे भगवान को समर्पित कर दें। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, जितने कर्म हैं यत् करोषि भगवान, भगवान को अर्पण करने के लिए पवित्र विचार, पवित्र आचरण। ये अब मनमानी आचरण करे और फिर ये बातें, आजकल यही हो रहा है कि चित्त का निरंतर भगवदाकार रहना बहुत कठिन हो रहा है। बातें सब वही शास्त्र में लिखी दिव्य, तो उनको हम कह करके सम्मान आदि प्राप्त करके सम्मान लेते हैं, यही उपलब्धि है। विषय सामग्री सम्मान बड़ाई, तो इसे हम उपलब्धि मान लेते हैं शास्त्र ज्ञान की। शास्त्र ज्ञान न सोचति न कांक्षति, स्थिति प्राप्त करने के लिए कोई चाह नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई सोच नहीं, सर्वत्र एकमात्र प्रभु विराजमान। अब उसको कहने की जरूरत ही नहीं कि सब हरि कर रहे हैं। यंत्र में जैसे चढ़ा हुआ है वो डोल रहा है, जैसा अभी यंत्र की तरह डोल रहे हो। त्रिगुण माया का प्रवाह आपको बहा रहा है। अहम प्रभु में समर्पित करने पर त्रिगुणातीत जो हमारा स्वरूप है उसका बोध हो जाता है। तो वो क्रियाओं का देख रहा है, वो सब हो रही जैसे तुम्हारे शरीर से होने से इस शरीर से हो रही। न वो करता है न भोगता है, जीवन मुक्त महापुरुष। ये गूढ़ विषय है। पहले गुरुदेव की शरण में होकर
उनके प्रदत्त नाम मंत्र उपदेश को श्रद्धा विश्वास के साथ बहुत काल तक दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि निरंतर लगे रहो, अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, भगवत लीला गुणगान कथन करो, श्रवण करो, दूसरों का हित करो, अंतःकरण पवित्र हो, तो फिर आपको परिचय प्राप्त हो जाएगा कि भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं। मैं वही श्री कृष्ण है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। बहुत गूढ़ विषय है, बस ठीक से चलो, नाम जप करो, गुरु की शरण में हो, गुरुदेव की कृपा से ही सब बात बनती है। भगवान गुरु रूप से विविध संतों का रूप धारण किए, जिस मार्ग में आपको भाव बने, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म योग मार्ग, सबके गुरु हैं भगवान। आचार्य रूप से विविध गुरुओं के रूप से भगवान ही प्रकाशित हैं। जिस मार्ग निराकार साकार द्वैत अद्वैत जो भाव बने, गुरु के चरण पकड़ लो, उनके वचन मान लो, चल दो, निकल जाओगे। मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह मान लो गुरु साक्षात परब्रह्म, अब वहां दोष दृष्टि तुम्हारी ना होने पावे तो यही दृष्टि फैल जाएगी, तो अद्वैष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूतों में निर्दोष दृष्टि अर्थात भगवत दृष्टि। अब महात्मा और परमात्मा एक ही हो गया, कोई उसमें भेद नहीं रह गया। अभी तो देहाभिमानी जीव है, तो अभी पहले विधि निषेध में रहकर खूब नाम जप करें, जो निषेध है उसका त्याग करें, जो विधि है उसके अनुसार चलें। अब ये कोई चल ही नहीं रहा है, कोई बिरले चल रहा है, नहीं निषेध कहाँ समझ पा रहे हैं। अब निषेध ही निषेध हो रहा है, अगर त्याग हो रहा है तो विधि का त्याग हो रहा है, स्वीकृति हो रही तो निषेध की हो रही नहीं। जो आपको खाना नहीं चाहिए, जो पीना नहीं चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, जो देखना नहीं चाहिए, जो बोलना नहीं चाहिए, वही आप कर रहे हैं। जो करना चाहिए उसका त्याग कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए उसे आप स्वीकार कर रहे हैं। अब आपकी दशा क्या होगी? भगवत आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले को त्रिभुवन में कहीं भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती, सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए अच्छे आचरण करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, भगवत चिंतन करने के लिए मिला है। शरीर इंद्रियां जो भोगों में आसक्त हैं, जिनके हम गुलाम बन चुके हैं, इनसे मुक्त होने के लिए अवसर मिला है। अब समझ जाए तो समझ जाए, नहीं तो कभी ना कभी तो समझ आएगी। एक जिंदगी में ऐसी स्थिति आती है कि उसे लगता है कोई भगवान है, कोई है ईश्वर। जो बहुत ही नास्तिक होते हैं ना, उनको लगता है, एक स्थितियां ऐसी आती हैं, कोई भगवान अगर है तो मुझे बचा ले, स्थिति आती है। वो स्थिति का है इंतजार करो, पहले स्वीकार कर लो संतों के वचनों से कि वो है, वो हमारी आत्मा है, वो हमारा स्वरूप है, वो हमारा प्राण है, वो हमारा प्रीतम है, वो मालिक है, ईश्वर, जो सखा है, जो भी भाव चाहो उनको स्वीकार करके नाम जप करते हुए, तब आपको पता चलेगा जो है ना कि हरि की इच्छा के बिना कुछ नहीं। अपनी इच्छा को पहले मिटाओ, तब हरि इच्छा का परिचय मिलेगा। अभी तो आप अपनी इच्छा में और फिर दोषारोपण को हरि इच्छा का नाम दे देते हैं। तो भगवान की इच्छा से नरक का निर्माण हुआ है, भगवान की इच्छा से बड़े बड़े रोगों का निर्माण हुआ है, भगवान की इच्छा से शासन प्रशासन है। फिर जो दुर्गति होगी तो अब आनंद लो, भी तो भगवान की इच्छा है। आवागमन के चक्र में फंसे रहो, वो भी भगवान की इच्छा है। बहुत सावधान, कहीं अज्ञान के द्वारा वासनाओं को हम भगवान की इच्छा न मान ले। भगवान की आज्ञा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जो कह रहे, जो निषेध किया गया है वो नहीं होना चाहिए, जो विधि की गई वही हमारे जीवन में होनी चाहिए। क्या विधि है, क्या निषेध है, इसके लिए सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, महापुरुषों के वचनों से पता चल जाएगा। अंतर्मुख हो तो आपके हृदय में गुरुदेव उपदेश देते हैं, ये मत करो। आप कोई गलत काम तो आपके अंदर आएगा, नहीं ये नहीं करना। अब आप उनकी बांधते नहीं, मत मानो। फिर भोगों के बाद में आता, मन में तो आया था यार कि ऐसा ना करे, पर हम कर बैठे। यही अपने हृदयस्थ गुरुदेव की बात मानो, प्रगट गुरुदेव की बात मानो, शास्त्र की बात मानो, तो आप ये जान जाओगे कि हरि की इच्छा क्या है। अभी तो अपनी इच्छाओं में ही फंसे हुए हो। हरि की इच्छा वही जान सकता है जिसने अपनी इच्छाओं का दमन कर दिया है, जिसने अपनी इच्छाओं को मिटा दिया है, वो फिर हरि इच्छा को जान जाता है। हरि इच्छा को ऐसे नहीं जानता। स्वामी दिव्यानंद गिरी जी महाराज, द्वारिका, गुजरात से। जय श्री राधे महाराज जी।
महाराज जी, मैं अपने पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के उपयोगी कैसे बन सकता हूँ? अपना अस्तित्व मिटा दे। एक शब्द है, जहां जहां हमारा अस्तित्व है उसको मिटा दे या समर्पित कर दे। दो भाव है, ज्ञान से मिटा दिया जाता है और गुरुदेव में साक्षात परब्रह्म बुद्धि करके अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। आत्मसमर्पण भक्ति का अंतिम है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनियम। ये जो आत्मसमर्पण है यही गुरुदेव की प्रियता है। ये शरीर, ये अंतःकरण, ये इंद्रियां, हे स्वामी आपकी आज्ञा पर रहेंगी, प्राण निकल जाए पर आपकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं। अपना अस्तित्व समर्पण कर देना गुरु का स्वरूप बन जाना है। फिर जब आप ऐसे हो जाएंगे, जब अपने अंदर ऐसा हो जाता है तो फिर श्री हरिवंश सुमन, श्री हरिवंश सुप्राण, श्री हरिवंश सुचित्त, श्री हरिवंश सुबुद्धि। जैसे हम हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान प्रिया प्रीतम। जब हम अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिया तो गुरुदेव का जो स्वरूप है वो आराध्य देव है, वो साक्षात परब्रह्म। तो अब हमारे मन पर उनका कब्जा हो गया। जैसे आप दे दो अपनी संपत्ति के आपके नाम, तो अब हम उसमें कीर्तन करें, रास लीला करवाएं, कथा करवाएं, भागवत करवाएं, अब हमारे मन की बात हो गई ना। ऐसे हमने अपने अंतःकरण को गुरुदेव को समर्पित कर दिया, तन को गुरुदेव की आज्ञा में समर्पित कर दिया, स्वभाव गुरुदेव के अनुकूल कर दिया, प्रतिकूल से वर्जनम। बस अब गुरुदेव, यहां भी गुरुदेव, मन में भी गुरुदेव, बुद्धि में। अब हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, अब गुरुदेव ही गुरुदेव रह गए। सच्ची प्रियता गुरुदेव की यही है, उनकी आज्ञा में चलना। हाँ, सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करें जय बानी, यह है अधर्म यह है सब हानि, कान्य नरस कन में रहाय, गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरुदेव भगवान हमारे शरीर के स्वामी हैं, गुरुदेव भगवान हमारे अंतःकरण के मालिक हैं, गुरुदेव भगवान ही हमारे स्वभाव का परिवर्तन करेंगे। जो त्रिगुणात्मिका माया में चल तो समर्पित, बस जो आज्ञा वचनम करिष्ये, आप आज्ञा कीजिए। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। गुरुदेव के चरणों के, उनकी आज्ञा पर कहीं भी रहे, गुरुदेव यहीं विराजमान दिखाई देते हैं। अपने आज्ञा चक्र में गुरुदेव, जैसे घोड़े की लगाम पकड़े हुए श्री कृष्ण बैठे ना अर्जुन, ऐसे गुरुदेव यहीं बैठे रहते। ए इधर इधर सुधो चले आपने धर्म रस कंसो, सीधा परमार्थ प्रकाशित हो जाता है। गुरुदेव ही परमार्थ साधन बताने वाले हैं, गुरुदेव ही परमार्थ साधन है और गुरुदेव ही परमार्थ साध्य रूप है। वही साधन है, वही साधन मार्ग है और वही साध्य है। जब हम चल के पहुंचेंगे तो यही दिखाई देगा, जो गुरुदेव हैं वही आराध्य देव हैं, जो आराध्य देव हैं वही गुरुदेव हैं। बस इस पर जो अपना अहम लग गया है, स्थूल सूक्ष्म कारण, इसको समर्पित करना है। बिना इसके समर्पण किए भक्ति ज्ञान मिथ्यात्व, पर वो भी गुरुदेव की सेवा, गुरुदेव की आज्ञा पर समर्पित होने पर ही इसे मिथ्या अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। देहाभिमानी जो भी साधना करता है उस अहम उसको अपने में ले लेता है, अपना अस्तित्व मिट गया तो अब गुरुदेव ही गुरुदेव रह गए। सच्चा समर्पण तन मन वचन क्रियाएं सब गुरुदेव की आज्ञा के। तो गुरुदेव हमारे परब्रह्म है, तो जितने शास्त्र हैं परब्रह्म के ही वचन है। तो शास्त्र सम्मत जीवन, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, यही गुरुदेव का प्रिय बनाना है। अब जैसे कभी भी कहीं ऐसा दिखाई दिया हो कि आपने बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा दिए, खूब फल फूल दिए, रुपया पैसा दिए और गुरुदेव के आप लाडिले हो गए, तो धोखे में हो, धोखे में हो। ये मत समझ लेना कि आप गुरुदेव के लाडिले हो गए। अगर इन वस्तुओं का महत्व है तो अभी ठीक से संबंध स्थापित नहीं हुआ, तुम्हारा भाव ठीक से समर्पित नहीं हुआ या ठीक संबंध नहीं बना। गुरुदेव सिर्फ सिर्फ जो शास्त्र सम्मत शब्द हैं
उनका आचरण आपके जीवन में देखना चाहते हैं, आपका उद्धार अर्थात भगवत चिंतन ये देखना चाहते हैं। अगर ये नहीं तो सब व्यर्थ है। गुरुदेव क्या असत वस्तुओं को पाकर संतुष्ट हो जाएंगे क्या? अरे जब साधक उनका त्याग कर देते हैं, वो तो साध्य वस्तु स्वरूप है। हाँ, वो भाव के लिए, जैसे भगवान विश्वम्बर है, सबका भरण पोषण करते हैं, पर आप 4 रोटियों दाल ऐसे भाव से प्रभु आ, तो आपका भाव से भोग लग गया, वो बात अलग है, लेकिन वो उनकी संतुष्टता का कारण नहीं। उनकी संतुष्टता का कारण होगा आप समर्पित हो जाएं, आपका अनन्य चिंतन उनका होने लगे। तो गुरुदेव की प्रसन्नता का एकमात्र हेतु है अपने अहम का, अपने अस्तित्व का गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाना। देखो सबरी जी जब उनके गुरुदेव भगवान अंतर ध्यान, तो उन्होंने प्रार्थना किया कि भगवान यहाँ पूरे वन में सब तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते हैं, आपकी ही कृपा से यहाँ अब आप जा रहे हैं तो हम तो अधम हैं, हमारा क्या होगा? उनका बच्चा, भगवान के भजन के प्रताप से हम धाम जा रहे हैं भगवान के। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा समर्पण इतना जोर का है कि वो स्वयं परम धाम प्रभु चल के तुम्हारे यहां आएगा। स्वयं परम धाम प्रभु चल के आएगा, बस आप जैसी दिनचर्या वैसी रहें। रोज सोहनी लगाती, रोज फूल बिन करके ऐसे पावड़े डालती। गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे, 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष बीत गए, लेकिन सबरी जी को अपने गुरु के वचनों पर अविश्वास नहीं हुआ। रोज शाम के बैठे, आज प्रभु नहीं आए, पर गुरुदेव ने कहा था, गुरु के वचन सत्य होते हैं। रोज वही दिनचर्या, सोनी लगाना, जल छिड़कना, फूलों के पावड़े डाल देना, कुछ फल लाके बस इंतजार करना कब आते हैं। आज तो जरूर राम जी आए, आज जरूर प्रभु आए। एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुदेव के वचन फलीभूत हुए। देखा नेत्रों को परम सुख देने वाले सच्चिदानंद भगवान आ रहे हैं। दैन्यता, गुरु चरणों का दृढ़ आश्रय, तो भगवान सबरी जी के समीप गए। वहीं बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि विराजमान थे, जिनको अभिमान नहीं था, उनसे पूछ लेते थे सबरी माता का किधर आश्रम है, और जिनको मैं ब्राह्मणत्व से युक्त, मैं ऐसा, भगवान उनकी तरफ देखे भी नहीं। भगवान को अहम पसंद नहीं है, चाहे तप का अहंकार हो, चाहे किसी सद्गुण का। सबरी जी अत्यंत दैन्य है और गुरु समर्पित है, तो भगवान उनकी स्तुति कर रहे हैं। जो नवदा भक्ति है ना, सबरी जी तो भगवान के सामने ही अंतर ध्यान हो जाती, योगाग्नि में शरीर भस्म करके। भगवान नवदा भक्ति द्वारा स्तुति सबरी जी की कर रहे हैं, और सब कोई जानता है उनके दिए हुए बेर भगवान बखान बखान करके, हाँ कितने स्वाद प्रेम में भर करके प्रभु पा रहे हैं। क्या है परम ज्ञान स्वरूप सबकी आत्मा भगवान मूर्तिमान बैठे हुए। तो गुरु चरणों का आश्रय, गुरु वचनों का विश्वास, रोज वही। गुरुदेव ने कहा भगवान आएंगे, आए भगवान। हम अपने गुरु के वचनों को ब्रह्म वाक्य मान ले, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जीवन मुक्तता गुरु कृपा से हो जाती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, पर मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु वाक्य में स्थित हो जाए तो सब अज्ञान के पर्दा हटने लगते हैं। अज्ञानिति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे। वो बड़भागी जन है जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। जो गुरुदेव भगवान की चरण रज के प्रेमी हो गए, सब ज्ञान वैभव सब उसके हृदय में प्रकाशित हो जाए। पर ये अहंकार है ना, तो गुरुदेव को मनुष्य मानते हैं, या बहुत वो भजनानंदी संत मान लेते हैं, या थोड़ा और उच्च कोटि। लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म, अगर ऐसी बुद्धि हो जाए तो हमें पाना क्या है, हमें तो मिल गए नहीं ना। देखो गौर से देखना, हम गुरु को साधन बताने वाला, बस वो तो बहुत अच्छे संत, भजनानंदी संत। लेकिन जो प्रार्थना करते हैं हम कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, क्या ऐसा भाव है? अगर ऐसा भाव है तो अब किसकी प्राप्ति करनी? परब्रह्म तो मूर्तिमान होकर हमारे सामने बैठे हैं। अब बस इनकी आज्ञा, इनकी परिचर्या में इनको समर्पित हो जाए तो ये जो ढांचा है ये हट जाएगा। आप देख लो कि परब्रह्म
आपको वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी कि आत्मस्वरूप गुरुदेव भगवान का अनुभव हो जाएगा। और जहां अनुभव हुआ तो जाना तुम्हें तुम्हें जो वो वही तुम हो गए। मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। आशीष जी हरियाणा से। श्री गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पूर्व में जैसे धाम या तीर्थ दर्शन के लिए जाते थे तो वहां अपनी सामर्थ्य अनुसार जो सेवा बन पाती थी करते थे, लेकिन श्री जी की कृपा से जब से श्री जी के चरणों का आश्रय मिला है और आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है, तब से यही भाव बनता है कि गृहस्थी जीवन के चलते सामर्थ्य अनुसार श्री जी की कृपा से जितना हो सके साधु सेवा की जाए। महाराज श्री, अब श्री जी की कृपा से धाम आते हैं तो प्रभु के दर्शनों के लिए जाते हैं तो वहां खाली हाथ जाते हैं और जो सेवा बनती है वो संत सेवा में देते हैं। महाराज जी, इसमें कोई अपराध तो नहीं है? मतलब मंदिर आदि में नहीं करके। हम कह रहे हैं जैसे मान लो नई परिस्थिति है, नाम जप करो और अपना जो कुछ भी है वो सब प्रभु का मान लो, हो गया। सब बड़ी सेवा, सबसे बड़ी सेवा। हम आपको 10 रुपए दिए, इसका हिसाब हमको मिलेगा। वो बड़े उदार हैं, 1000 रुपए दे देंगे, लेकिन बात तो नहीं बनी ना। मैं तन मन प्राण धन जो कुछ भी है, हे हरि आपका है, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। अब कुछ लेना देना नहीं, आपकी वस्तु है। अब अंदर प्रेरणा हो रही कि इनको भोजन पवा दें, भोजन पवा दिया। आपसे किसी ने पूछा कि आप बहुत बढ़िया दान किए, नहीं नहीं नहीं, हमने तो देखा आपने दिया, नहीं आपने गलत देखा, प्रभु की वस्तु थी, प्रेरित करके उनको दिला। अल्यो ये मार्ग जो चले तो ये महान भक्ति का और कल्याण का मार्ग बन गया। मैं साधु सेवा करता हूं, मैं दान करता हूं, इसका बढ़िया फल मिलेगा। पर इतने में तो बुद्धि संभल नहीं पा रही। जब और इसका 1000 गुना बढ़ के हमको मिलेगा तो और मत वाले हो जाएंगे, मैं हमारा और पुष्ट हो जाएगा। सीधी बात है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। अब अगर प्रेरणा हो रही हृदय में कि 100 रुपए हम फल्ला के संतों को पवा देते हैं या 100 रुपए दे, तो हमको ये देखना कि नहीं, मैं नहीं दे रहा हूं, मेरा है ही नहीं। ये हाथ, ये शरीर प्रभु का, संपत्ति प्रभु की, लेने वाले प्रभु, देने वाले प्रभु, अभिमान रहित। बस सच्ची बात जो समझना है तो ये समझो, देना लेना कुछ न, लेना न देना, मगन रहना प्रभु में। हाँ प्रेरणा हो रही तो कर, देख रहे कि बीमार है उसको ले गए। मान लो कोई पैंट शर्ट में है, एक्सीडेंट हुआ है, पड़ा तड़प रहा है, तो हम ये थोड़ी देखेंगे कि साधु होता तो ले जाते। नहीं नहीं, तुरंत आप व्यवस्था करो उसकी और उसको अस्पताल तक पहुंचाओ। दुख निवृत्ति के लिए जो भी अपने पास है, और हो गई सेवा, बहुत बड़ी सेवा हो गई। कोई पशु है, कोई, ये सेवा का जब प्रेरणा हो रही, सामने दृश्य दिखाई दे रहा है, प्राप्त सेवा का त्याग नहीं किया जाता। फिर उस समय नहीं कि आज हमारा कुछ भी नुकसान हो जाए, अब हम नहीं जाएंगे, अब इस आदमी को लेकर के वहां जाए। ये नहीं डरना चाहिए कि हमारे वो सर्वसाक्षी भगवान देख रहा है, हम किस भाव से करें। मान लो आपको डर कि कहीं हमारे ऊपर ही आरोप ना लग जाए, तो आप इसकी चिंता ना करें। अगर आरोप लगता है, गाली मिलती है, तो बहुत बड़ा प्रारब्ध क्षय हो रहा है, पर आप फंसोगे नहीं, क्योंकि आप सत्य में और परहित की भावना में। काफी लोग तो इस बात के डर से सहयोग नहीं करते कि अगर हम ऐसा किए तो कहीं हमारे ऊपर ही। नहीं डरना चाहिए, पर अगर ऐसी प्राप्त सेवा का त्याग करोगे तो वो फिर आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो दान पुण्य का मतलब समझते हो क्या होता है? तो दियम वस्तु गोविंदम, तो आपकी दी हुई वस्तु आपको, इससे आपका मंगल होगा, भगवान की प्रसन्नता होगी और सामने हमारे भगवान है, ऐसी भावना बनने लगेगी। और मैं दाता हूं तो फिर भगवान 1 का लाख दे देगा। 1 में तो बुद्धि ठीक नहीं, लाख में क्या होगा फिर, है नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं, अगर कोई संशय हो तो आप पूछ सकते हो। महाराज जैसे बोलते हैं ना कि प्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। भैया हमारे हाथ है नहीं तो खाली क्या है? हमारा तन, हमारा प्राण, हमारा मन, हमारी जेब, हमारा धन उन्हीं का है। खाली हाथ तब रहता है जब हम रहता है। अगर अहंकार से आप रुपया दे रहे हो तो खाली हाथ ही हो, कुछ नहीं है। बाप सिद्धांत को समझो। और जब आप सामने गए ना, मेरे प्रीतम, मेरे प्राण प्यारे, सर्वस्व समर्पण की भावना है, यही भगवान को प्रिय है। खाली हाथ क्यों जाओ, भाव लेके जाओ। भगवान वस्तु में भाव पाते, ध्यान रखना। भगवान के संतों ने कहा, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से पीड़ा पार है। और तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, भगवान को पाते देखना है तो संतों के मुख में देखो। चराचर जीव, अब अभी रबड़ी लाओ, भावना करो कि राधा वल्लभ लाल जी के भाव प्रभु, देखो रोना आ जाएगा अंदर।
अंदर हृदय द्रवित हो जाए। कोई भूखा बैठा हुआ है, आप अपना भोजन दे दीजिए, फिर देखो मेरे प्रभु पार है, साक्षात पार है। भगवान को आप केवल एक सीमा में क्यों देखो, तुम्हारे बच्चे के रूप में, तुम्हारी पत्नी के रूप में, तुम्हारे भाई के रूप में, तुम्हारे माता पिता के रूप में, सब में भगवान। हाँ, भाव बन रहा है तो हम जो हमारे पास है हमें लेके जा रहे हैं। भाव है कि भगवान की विशेष प्रसन्नता संतों में, तो फिर ये भाव ही नहीं रहना चाहिए कि भगवान के पास जा रहे खाली हाथ। नहीं, भगवान सबके हृदय में बैठे। चलो, मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो हमें भाव ही नहीं आना चाहिए। मतलब भाव आ रहा है कि हम खाली हाथ जा रहे, तो फिर कुछ लेके जाना चाहिए। क्या लेके जाना चाहिए? भाव, प्रभु आपके दास। हमें तो सबसे ज्यादा बात भाव की लगती है। आप एकांत कोने में खड़े होके ऐसे आंख मिलाई और बस, नाथ सब कुछ आपका है प्रभु। अब जैसे हो ये जीवन का भार आपको समर्पित करते हैं प्रभु। आप कोई वस्तु देता है तो आप अपने आप को दे रहे हो, तो खाली हाथ कहाँ हो? सर्वस्व समर्पित आपका है। आपका चलना भजन हो जाएगा, बोलना भजन हो जाएगा, देखना भजन हो जाएगा, खाना पीना भजन हो जाएगा। यही तो हम समझ नहीं पा रहे। अहम से जो भी किया जाता है वो अलग क्षेत्र है, और समर्पित होकर उसका सोना भी समाधि मानी जाती है, चलना भी परिक्रमा माना जाता है, बोलना भी स्तुति मानी जाती है, क्योंकि अब वो अपना अस्तित्व भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा है। भाई, हमारे यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग होता है। ये जो चर्चा केवल भगवत प्राप्ति के लिए, कि आपको भगवत प्राप्ति, एक ही केवल टॉपिक होगा, भगवत प्राप्ति, दूसरा नहीं। तो अब दान पुण्य का जो भी, वो भी हमें भगवत प्राप्ति मिलाना है, तो इस रूप में चलिए आप। अगर मन में आ जाता है कोई पशु बीमार है, पक्षी बीमार है, आप उसकी सेवा कर दो, भगवान को देखो। केवल वेश में ही तो भगवान नहीं है ना, उद्देश्य में भगवान लाओ, तो कहीं भी किसी की भी सेवा में भगवान है। मंदिर में ही तो केवल भगवान नहीं है ना, सबके हृदय मंदिर में भगवान है। हमारा चर्चा भगवत प्राप्ति के लिए, ऐसे भगवत प्राप्ति होगी। अगर हम केवल मंदिर में ही मानेंगे तो फिर बाहर राग द्वेष कर बैठेंगे, तो फिर मंदिर में। भगवान कपिल देव जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहा कि जो हमारी मूर्ति श्री विग्रह को तो अच्छी अच्छी वस्तुएं ऐसा, और बाहर निकलकर सबके हृदय में मैं ही बैठा हूं, मेरे से द्रोह करता है, द्रोह करता है, उसकी पूजा ऐसे हुई मानो जैसे राख में हवन सामग्री डाली जाए। राख में हवन बेकार चली गई। भगवान के वचन भागवत में पढ़ लेना, कपिलोपाख्यान में भगवान कपिल देव जी कहते हैं, जो हमारे श्री विग्रह की तो बहुत सुंदर सुंदर सामग्रियों से पूजा करता है, और मैं सबके हृदय मंदिर में बैठा उनसे द्रोह करता है, नफरत कर, घृणा करता, लड़ाई झगड़ा, गंदी बातें, उसकी पूजा हमारी ऐसी हो गई जैसे राख में किया हुआ हवन। क्योंकि अग्नि देवता ने तो तुम्हारा हवन व्यर्थ गया, व्यर्थ चला गया सबके हृदय में। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है। इसलिए बार बार कह, दान पुण्य वाली बात अलग होती, तुम्हारा दान करना, तुम्हारी सेवा करना, वो भगवान को प्राप्त हो तभी सार्थक हुई। नहीं तो ऐसे ऐसे अपराध हैं। देखो, नृग जी का नाम सुना है? नृग, नृग नहीं सुना हो? बहुत बड़े दानिक है, लाखों गया रोज सोन जटित सींग खुर ऐसे करके ब्राह्मणों को दान कर दे। थोड़ा सा अपराध बन गया, गिरगिट योनि को प्राप्त हुए द्वारिका में कुएं, भागवत में। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। अगर वो दान भगवान को समर्पित नहीं है, वो तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा, उससे अधिक मिल जाएगा। तो ये बहुत मिल गया तो क्या खाओगे, कितना प्रयोग कितना करोगे? केवल सोचे ही तो रहती है। हम मान ले पूरा विश्व ब्रह्मांड मेरे भगवान का, वो मेरे स्वामी, मैं उनका दास, सब चराचर जगत मेरा ही परिवार है, सब चराचर जगत मेरे स्वामी का है, तो मैं उनका दास। अभी 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 आनंद। हम एक सीमा में बढ़ते चले जाते हैं, एक शरीर में, कुछ मानी हुई संपत्ति में हम उसके दाता, हम उसके स्वामी, हम उसके भोक्ता। ये तो बंधन हो रहा है। कुछ नहीं हटाना, जो जहां वही रहने दो, बस मान लेना है सब प्रभु का है। और जो चेष्टाएं जिसके साथ व्यवहार धर्मयुक्त, उसे प्रभु की सेवा मान लो और नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कभी भाव आ रहा है तो जैसा भाव प्रभु दे रहे वैसा कर दिया, खिला दिया, पिला दिया, वो कर। पर ये मान के नहीं कि मैं दाता हूं, देनहार कोई और है, देते रहते दिन ले रैन, और लोग भरम मुंह पे करे, तासो नीचे नैन। रहीमदास जी एक बार बांट रहे थे, तो लोग रहीमदास जी की जय, बड़े दाता हैं, तो ऐसे बांट रहे। एक ने पूछा, आपको तो आंख मिला के बांटना चाहिए, क्योंकि आप तो दे रहे हो, लेने वाला आंख झुकाता है। तो देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन,
लोग भरम मुंह पे करे कि रहीमदास जी बांट रहे हैं, लोग भरम तासो नीचे नयन, कि नहीं मैं नहीं बांट रहा, बांटने वाला तो कोई और है, ये तो निमित्त मात्र केवल बनाया है। इसलिए अच्छे भाव से चलो। दाता तो एक राम जी हैं, दाता एक भगवान हैं, हम उनके यंत्र हैं, वही करा रहे हैं, उन्हीं की दी हुई वस्तु उन्हीं को दे रहे हैं। बड़ी अब भी हम राजमान हैं। धन्यवाद। आपका दर्शन कब? आप ठीक हो? आप विराज लाओ, माला पहनाओ महाराज। आओ महाराज, धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की बोले सो निहाल, श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की विराज। माला पहनाओ श्री जी के प्रसाद। मार्ग पर चलते रहिए। अब आप तो भगवत स्वरूप है, अब चलना क्या है, अब तो भगवत स्वरूप है। समस्त मार्गों का, साधनों का, आचार्यों का, ग्रंथों का सार है अपने मन को निरंतर अपने आराध्य देव के मनन में, चिंतन में लगाना, बस सबका सार है। जो गुरु देव भगवान ने नाम दिया है वो साक्षात भगवान ही नाम रूप में बैठे हैं। वो हमारी जिह्वा से कभी हटे ना, हमारे मन की स्थिति प्रभु के नाम रूप लीला धाम में ही विचरे। अभी इसी जन्म में कुछ ही समय में जहां निर्वासनिक चित्त हुआ तो चित्त के अधिष्ठात्र हैं भगवान वासुदेव, वहीं प्रकाशित हो जाते हैं, वही अनुभव में आ जाते हैं। बाहर तो जब अंदर अनुभव हो जाता है तो जिधर देखो वही वो दिखाई देता है, घट घट में वही दिखाई देता है, कोई कण ऐसा नहीं जहां हो, पर पहले साक्षात्कार यहाँ होता है हृदय में, और वो होता है अनन्य चिंतन के द्वारा। निरंतर हमारे अंदर नाम जप चलना चाहिए। नाम की आवृत्ति तभी चल सकती है जब नाम में इतनी महत्व बुद्धि हो जाए कि कुछ भी उसके बराबर ना हो, कुछ भी, भारी से भारी दुख या भारी से भारी सुख, नाम ना छूटे उस स्थिति में, तब समझा जाएगा कि आपके हृदय में नाम का महत्व जागृत हो गया। चाहे जितना मतलब मृत्यु जनित दुख मिलने वाला हो तो भी नाम न छूटे। जैसे ठाकुर हरिदास जी महाप्रभु चैतन्य देव जी के परिकर के वो जोर जोर से नाम कीर्तन करते थे, और शरीर जन्मा था अलग धर्म में, तो उन लोगों का उस समय बादशाही समय था, तो उनको बंदी बना लिया गया। काजी आदि ने शिकायत करके बादशाह से, और सभा में पेश किया गया। तो बादशाह ने कहा कि तुम ये जो नाम जप करते हो ये हमारे धर्म के विपरीत है, और तुमको हमारे धर्म के अनुसार चलना चाहिए, तो तुम गलती मानो तो हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, नहीं तुम। अब उनका शासन था, तो उन्होंने कहा कि अब हमारा हृदय और जबान ये भगवान के नाम को समर्पित हो गई है। अगर कोई अन्य धर्मावलंबी आपके धर्म को स्वीकार करना चाहे तो दंडनीय होगा क्या? तो उनका नहीं। तो फिर यदि आपके धर्म का वो त्याग करके दूसरे धर्म का आश्रय तो क्या दंडनीय होगा? अब वो बात सच, क्योंकि जो भजन करने वाले होते हैं उनमें बहुत प्रवीण बुद्धि। काजी ने कहा बात सच कि हुजूर अगर आप इसको दंड नहीं देंगे तो बहुत धर्म का त्याग करने वाले खड़े हो जाएंगे, इसलिए आप इसको दंड दीजिए। तो 22 बाजारों में कोड़े मार मार कर उनको मृत्यु दंड देने का आदेश हुआ। 22 बाजारों में खुले शरीर को करके और कोड़े 22 बाजारों में मारे। वो हरि बोल, जैसे कोड़ा पड़ता तो हरि बोल हरि बोल,
शरीर से रक्त स्राव, मांस फट गया और जल्लाद उनको, उनके मुख से नाम नहीं छूटा। और जब जल्लाद मारते मारते कहते अब भी हरि बोल कहता है, तो मुस्कुरा देते कि अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने भी हमारे भगवान का नाम 2 बार लिया। बड़े से बड़े दुख में नाम न छूटे और बड़े से बड़े सुख में, जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश निरंतर भजन परायण, तब माना जाएगा कि नाम से प्रीति है। और जिसका नाम हृदय में चलने लगा, मानस पटल पर नाम का चिंतन, वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाएगा। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बोध उसके हृदय में हो जाएगा। नाम जप के बिना वृत्तियां घूमती रहती हैं। अंदर देखिए, हम बातें करेंगे धर्मशास्त्रों की, लेकिन हमारी वृत्तियां घूमेंगी कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान जिससे राग है या द्वेष है। किसी से राग है वस्तु, व्यक्ति, स्थान से, या किसी से द्वेष है, तो वही वृत्तियां घूमेंगी। इसी वृत्ति का निरोध करके अपने आराध्य देव में, गुरुवाणी में लगाना, संतों के जीवन चरित्र पढ़ करके उनके अनुसार चलना, यही भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। और बड़ा कीमती मनुष्य शरीर है, ये छूट गया तो फिर अवसर नहीं मिलेगा। अभी जीवन मुक्त होने का अवसर है। संचित कर्म हमारे इतने जमा है कि हम कभी नहीं भोग कर समाप्त कर सकते। क्रियमाण अगर बिगड़ गया और संचित तो जमा है ही है, तो हमारी दुर्गति पक्की होगी। अब हमको संभालना होगा कि उसमें आग लग जाए जो जमा है हमारे जन्म जन्मांतरों के, और आगे जो है ये हमको दंड न दे पावे, और जो दंड निर्धारित हुआ है उसको हम भोग लें, विचलित ना हो। ये सामर्थ्य नाम में विराजमान है। गुरुदेव की शरण होकर, भगवान की शरण होकर निरंतर चित्त वृत्ति का प्रभु में लगाना। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवद स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश करके परमानंद प्रदान करती है। भव समुद्र से पार होना बड़ा कठिन है, पर जिनकी जिह्वा पे नाम है वो भव समुद्र पक्का पार हो जाएंगे। जैसे जहाज बढ़िया मिल जाए, उस पर चढ़ जाओ तो पार होने में कोई दिक्कत नहीं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतर। निरंतर नाम हृदय में, जिह्वा में, मानस पटल पे जो भी नाम गुरुदेव ने दिया है सब भगवान के नाम है, और सब सत्य है, और सब बराबर फल देने वाले हैं। उस नाम को निरंतर, वृत्ति कहाँ लगाओगे? वृत्ति जगत में लगी है तो व्यर्थ, प्रभु में लगी है तो सत्य, सार्थक। बस नाम भगवान का सत्य है। निरंतर नाम चिंतन करने से रूप, लीला और ज्ञान, बोध सब हो जाता है, सब हो जाता है। अपने मन को देखते रहे कि नाम में है कि नहीं है, बस यही साधना है। मन को देखता रहे। भगवान ने कहा मयि मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। मन मेरे में लगा दो, बुद्धि लगा दो, मेरे को प्राप्त हो गए। अब हमारा मन बुद्धि जगत के चिंतन में लगा है तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी? निरंतर भजन परायण रहा जाए, नाम जप न छूटे, यही हमारे जीवन का सार है। दो लफ्ज सुना दो। हाँ सुना दे। मेरे एक धार्मिक शब्द हमारे लिए। हाँ पीरां दा महापीर तू है, फकर अवल फकीर तू है, हासा भी तू नीर तू है, रूह दा असल शरीर तू है, सब भैणा दा वीर तू है, शुरू भी तू अखीर तू है। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। सुंदर, शुरू भी तू है, आखिरी भी तू है। नाम जप भी करते रहना प्रभु का। हाँ देखो, ये सब जीने के लिए है, लोक व्यवहार, लेकिन जीवन की जो चरम उन्नति है वो भगवान की कृपा से होती है। ये तो मानते होगे ना? हाँ, तो इसलिए जैसे भी बने भगवान का नाम जरूर, जो नाम प्रिय लगे, जो नाम, भगवान के बहुत नाम है, जो नाम प्रिय लगे। और अगर कोई नशा करते हो तो उसे छोड़ देना। नशे से कभी किसी की उन्नति नहीं होती, वो थोड़े दिन लगता है, फिर इसके बाद वो गिरना शुरू हो जाता है। कोई नशा, कोई जैसे अखाद्य पदार्थ हैं, और या जो व्यभिचार आदि है, आजकल समझा जाता है कि हम ये बड़ी उन्नति कर रहे हैं तो हम ऐसे
व्यभिचार में उतर जाएं, गंदे आचरण, ये थोड़े दिन की बात है। पुण्य जहां नष्ट होंगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको कोई जानेगा नहीं, आप गिरते चले जाएंगे। आप देखो ना, कर्म बिगड़ जाते हैं, उन्नति लौकिक हो रही है, लेकिन ऐसा विक्षेप पैदा हो जाता है कि शरीर छोड़ देते हैं। आप देखना, बड़े बड़ों में देखना क्या हुआ, गलत हो गए, खान पान आचरण गलत हो गए, तो उसी मन ने जिसने गलती करने के लिए प्रेरित किया था, अब उनको प्रेरित कर रहा है कि अब क्या, मान लो उन्नति सदैव तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि पुण्य से होती है, अब कभी पाप का भी नंबर आएगा, तो आपको उस समय बचाएगा कौन कि आप हिम्मत, अब तो क्या है यार, अब वो तो अमुक का सब फेमस हो रहा है, हम तो एकदम नहीं होता, वो उठ रहा है, हम गिर रहे हैं, अब वो बहुत परेशान होता चला जा रहा है, जितना प्रयास करता गिरता जा रहा है, अब उसको यही बात लगती फिर अब तो नहीं जी सकते ऐसे। फिर वो ये चीजें बचने के लिए सत्संग जरूरत है, नाम जप जरूरत है, और अच्छे आचरण की जरूरत है। आज उन्नति हमारी मान लो रुकी हुई है, तो हम अच्छा कर्म करेंगे तो कल उन्नति हो जाएगी, और अगर आज उन्नति हो रही और बुरे कर्म कर रहे तो कल हमको गिरना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी से, है ना। धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत। धन्यवाद।